बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नए सिलेबस के मुताबिक फर्स्ट ईयर क्लास की इंग्लिश के दूसरे लेसन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ की इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन का पैराग्राफ नंबर 4 है। अहम अल्फाज हैं रैपिड सक्सेशन तेज़ी से, लगातार, मतवातर, विद होल्डिंग रोकना, डिफ़िकल्टीज मुश्किलात, शेयर हिस्सा, लेटली हाल ही में। There followed in rapid succession other difficulties such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment, and lately the institution of an almost complete economic blockage of your province. पहली मुश्किलात का जिक्र किया, उसके बाद फॉलोड का मतलब है उसके बाद आई, उसके बाद दूसरी मुश्किलात मुतवातर तेज़ी से, लगातार या मुतवातर आई, मसलन भारत की जानिब से, बाई इंडिया, भारत की जानिब से हमारी नकद रकूम को रोकना, हमारी नकद रकूम और फौजी साजो सामान के हमारे हिस्से को रोकना, और हाल ही में इंस्टीट्यूशन बाकायदा तौर पर आपके सूबे की मुकम्मल इक्तिसादी नाकाबंदी करना, और हाल ही में आपके सूबे की तकरीबन मुकम्मल इक्तिसादी नाकाबंदी करना। अहम अल्फाज हैं डिप्लोर अफसोस करना, हैपनिंग्स वाक़यात, एटीट्यूड ऑफ माइंड ज़हनियत, रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार, एसेंशियल ज़रूरी, डेवलपमेंट्स पेशरफ्त वाक़यात। I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change. But it is essential that you should take note of these developments. इंडियन डोमिनियन आज़ादी के बाद इंडिया का, भारत का ऑफिशियल नाम इंडियन डोमिनियन था 26 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 में इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर नाफिज कर दिया, तो उसका नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो गया। उससे पहले इसे इंडियन डोमिनियन का ही नाम दिया जाता था। मुझे कोई शक नहीं कि इंडियन डोमिनियन के सही सोच वाले आदमी इन वाक़यात कायदे-आज़म ने पहले बताए कि उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिया, इंडियन डोमिनियन के सही सोच रखने वाले तमाम सही सोच रखने वाले आदमी इन वाक़यात पर अफसोस करते हैं, और मुझे यकीन है कि वो ज़हनियत जो इन सब वाक़यात की इनकी ज़िम्मेदार है, कि वो ज़हनियत जो इनकी ज़िम्मेदार है बदलेगी। लेकिन ये ज़रूरी है, इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है कि आप इन वाक़यात पर, इन पेशरफ्तों पर नज़र रखें। अहम अल्फाज हैं स्ट्रेस ज़ोर देना, इम्पोर्टेंस अहमियत, कंटिन्यूड मुसलसल, विजिलेंस निगरानी, होशियार रहना, चौकस रहना, चौकन्ना रहना, ऑन आवर पार्ट हमारी तरफ से। They stress the importance of continued vigilance on our part. 3 डॉट्स हैं, इन्हें एक्लिप्सिस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इसके आगे जो तहरीर है वो छोड़ दी गई है, यानी कायदे-आज़म की जो पूरी तकरीर थी उसका कुछ हिस्से लिए गए आपके लेसन में, पूरी नहीं डाली गई। तो जहाँ पे वो छोड़ा गया है वहाँ पे ये 3 डॉट्स एक्लिप्सिस डाले गए हैं।
दे स्ट्रेस वो जोर देते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड विजिलेंस के मुसलसल निगरानी, मुसलसल चौकस रहने की अहमियत पर, ऑन आवर पार्ट हमारी तरफ से। यानी ये वाक़यात जो थे वो सारे जो इंडिया की जानिब से हुए और वो मैसेकर जो कत्लेआम हुआ वो सारा कुछ उनके लिए कायदे-आज़म कह रहे हैं कि ये वाक़यात हमारी तरफ से मुसलसल होशियार रहने की अहमियत पर जोर देते हैं कि हमें मुसलसल होशियार रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। They stress the importance of continued vigilance on our part. पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारे नॉर्मल इंग्लिश से उर्दू सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होके वर्ब पे ख़त्म होता है और वर्ब से पहले वाला सारा हिस्सा तकरीबन रिवर्स ऑर्डर में आता है। इसमें जहाँ पे एडवर्ब आएंगे वो उसको कुछ आगे पीछे कर देते हैं, वरना ये इसी तरह से चलता है। वो यानी वो वाक़यात हमारी तरफ से मुसलसल चौकस रहने, चौकन्ना रहने, मुसलसल निगरानी करने की अहमियत पर जोर देते हैं। यहाँ से शुरू हुआ, फिर इधर से रिवर्स आया सारा स्ट्रेस तक।